हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई खलनायकों ने अपनी छाप छोड़ी है। हालांकि जब सिनेमाई खलनायकों की बात होती है तो अमरीश पुरी का नाम हमेशा आता है। भारतीय सिनेमा के खलनायकों पर चर्चा अमरीश पुरी के जिक्र किए बिना मुमकिन नहीं है, जिन्होंने भारतीय खलनायकी को एक इंटरनेशनल फेम दिलवाई। उनकी डिफरेंट भूमिकाएं भारत और विदेश दोनों में चर्चा का विषय बनी। 1980 से लेकर 1990 तक अमरीश पुरी लगभग हर बड़ी एक्शन फिल्म में विलेन का कैरेक्टर निभाते थे। 20 साल के एक लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने वह प्रसिद्धि हासिल की जिसकी उन्हें हमेशा से चाहत थी। एक इंटरव्यू में अमरीश पुरी ने बताया था कि 21 साल की उम्र में एक कास्टिंग डायरेक्टर से मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात को याद करते हुए उन्होंने कहा था, उस कास्टिंग डायरेक्टर ने अमरीश पुरी से कहा था कि उनकी शक्ल सूरत के कारण खलनायक की भूमिका ही उनको निभानी चाहिए। ऐसी एडवाइस उस कास्टिंग डायरेक्टर ने अमरीश पुरी को दी थी। शुरू में अमरीश पुरी उसकी ये बात सुनकर नाराज हुए, लेकिन बाद में उन्होंने उस डायरेक्टर के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया और इस सलाह की उनके करियर में एक महत्वपूर्ण भूमिका को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। इसी तरह एक कम चर्चित घटना में अमरीश पुरी ने फिल्म जबरदस्त की शूटिंग के दौरान युवा आमिर खान को डांटा भी था। पुरी साहब अपनी लाइनें भूल रहे थे और आमिर, जो उस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उन्हें बार बार करेक्ट करते थे। परेशान होकर या खिन्न होकर अमरीश पुरी ने आखिरकार आमिर पर गुस्सा निकाला। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी अजमत का परिचय देते हुए आमिर खान से माफी भी मांगी। अमरीश पुरी अपनी गहरी प्रभावशाली आवाज के लिए प्रसिद्ध थे, जिसे उन्होंने प्रतिदिन 3 घंटे प्रैक्टिस करके निखारा था। अपनी डायलॉग डिलीवरी और आवाज की ताकत को निखारने के लिए उनके समर्पण ने उनकी प्रतिष्ठित स्थिति में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। उनकी खतरनाक आवाज और उनकी कद काठी, उनका फिजिकल अपीयरेंस, उनके एक्टिंग को अविस्मरणीय बना देता था। अपनी खलनायक की भूमिकाओं के लिए सबसे ज्यादा जाने वाले अमरीश पुरी ने कॉमेडी और पॉजिटिव कैरेक्टर में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। चाची 420 और हलचल जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने उनकी हास्य टाइमिंग को दिखाया है, जबकि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में बलदेव सिंह की भूमिका और घातक में उनके इमोशनल एक्सप्रेशन उनकी बहुमुखी प्रतिभा को उजागर करते हैं। मिस्टर इंडिया में मोगेम्बो के रूप में अमरीश पुरी की भूमिका अविस्मरणीय है, जिसमें उनका डायलॉग मोगेम्बो खुश हुआ आज भी और उस जमाने में भी बच्चे बच्चे और बड़ों की जुबान पे होता था कि मोगेम्बो खुश हुआ। आपको बताते चलें कि जो मोगेम्बो की ड्रेस थी बहुत ही सावधानी से डिजाइन की गई थी। उस वक्त इस ड्रेस की कीमत 25,000 थी, जो आज के 2 लाख रुपए के बराबर है। उनकी अन्य यादगार भूमिकाओं में करण अर्जुन में ठाकुर दर्जन सिंह, त्रिदेव में भुजंग और गदर में अशरफ अली शामिल हैं। विरासत में राजा ठाकुर का उनका चित्रण, जिसे पहले राजेश खन्ना और दिलीप कुमार को ऑफर किया गया था, उनके सबसे प्रसिद्ध कैरेक्टरों में से एक है। अमरीश पुरी को टोपियां इकट्ठा करने का एक अनूठा शौक था। उनके पास 200 से ज्यादा अलग अलग टोपियां थीं। अपनी ऑन स्क्रीन खलनायकी के बावजूद वे एक प्यारे दादा थे। अपने पोते पोतियों के साथ पलों को संजोते थे। उनके मील के पत्थर को कैमरे पर रिकॉर्ड करते थे। दिलचस्प बात यह है कि अमरीश पुरी महान गायक केएल सहगल के कजिन थे। अमरीश पुरी के पिता और केएल सहगल की सिस्टर, केएल सहगल की मदर, आपस में बहन भाई थे। पुरी ने अपने पैरों के बीच के आकार में अंतर के कारण विशेष जूते भी पहने, जो उनकी अनूठी आवश्यकता के अनुसार कस्टम मेड थे।
इंडियन सिनेमा में अमरीश पुरी के कंट्रीब्यूशन को हमेशा याद किया जाएगा। उनका डेडिकेशन, उनकी बहुमुखी प्रतिभा और अविस्मरणीय प्रदर्शन अभिनेताओं को हमेशा प्रेरित करते हैं और करते रहेंगे, जिससे बॉलीवुड के सबसे महान खलनायकों में से एक के रूप में उनकी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी और मजबूत रहेगी।